नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो खनिज है उसमें जो टॉपिक है ईंधन खनिज, और उसमें भी अपन ने खनिज तेल पढ़ा था। आज उसी को अपन जारी रखेंगे, ईंधन खनिज को, और उससे अगला जो आपके खनिज है प्राकृतिक गैस, वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, खनिजों का निर्माण कैसे होता है या जो ईंधन खनिज कैसे निर्मित हुए थे, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, ठीक है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे उनमें जो प्रश्न बनेंगे वो भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। देखिए, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस मैंने आपको बताया था कि जो रासायनिक क्रिया हुई बैक्टीरिया के द्वारा जो कार्य किया गया उससे कौन सी चीज़ निर्मित हुई थी, ठीक है। जो वनस्पतियां दब गई थी और बैक्टीरिया ने उसको किसमें गैस में कन्वर्ट कर दिया था रासायनिक क्रिया से, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस आप देखिए, नेचुरल गैस बोलते हैं आप, नेचुरल गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ये आपके जनरल साइंस में आपने कभी प्रश्न पढ़ा हो तो इस प्रकार से मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीन अवयव होते हैं इसके, ठीक है। फिर देखिए, प्राकृतिक गैस किस रूप में पाई जा सकती है, आपके मीथेन के रूप में हो सकती है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के रूप में हो सकती है। इसके बाद हीलियम, ठीक है, हीलियम के रूप में भी हो सकती है। हाँ, अभी अपन इसी में पढ़ेंगे कि राजस्थान में हीलियम के भंडार, ठीक है, कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। उसके हटके एक मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि भाई भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हीलियम आपके जो गैस है, ठीक है, इसे कहा जाता है। अब ये पृथ्वी पर हीलियम आई कहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन भी अपन एक और गैस मान सकते हैं जो ज़मीन के अंदर दबी हुई मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। अभी तक हीलियम के भंडार मिले। अब हीलियम आई कहाँ से, ठीक है। तो आपने अगर क्लासें ली है पहले वाली ऑफलाइन क्लासें, उनमें मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य से अलग हुई थी पृथ्वी, तो उसके साथ ही जो हीलियम के भंडार, हीलियम आप देखते हैं सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम बनती है, ठीक है। तो उस वक्त से ये हीलियम के भंडार पृथ्वी में मौजूद है जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई थी, ठीक है। तो हीलियम क्या है, भविष्य का ईंधन भी कहलाता है। आपके चंद्रमा ले लीजिए, चंद्रमा पे भी कौन सी गैस मिलती है, आपके हीलियम। और हीलियम देखिए बहुत हल्की गैस होती है। आपके जो गुब्बारे वगैरह होते हैं इनमें भी कई बार ये गैस भरी जाती है जिससे गुब्बारे ऊपर उठते हैं, ठीक है। तो हीलियम बहुत ज़्यादा इसका क्या है, उच्च तापमान या उच्च ऊर्जा क्षमता होती है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए हाइड्रोजन, हीलियम के अलावा अभी हाइड्रोजन के भंडार मिले नहीं है, लेकिन संभावना पूरी है कि हाइड्रोजन के भी भंडार मिल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ऊर्जा क्षमता वाला एक क्या है, गैस है, ईंधन है, ठीक है। तो ये अगर मिल जाए तो आपके बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। उसके अलावा देखिए कि ये किस रूप में अपन उपयोग किस रूप में करते हैं इस प्राकृतिक गैस का, तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी के रूप में करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में करते हैं अपन, देखिए, ठीक है। अगर गैस को ज़्यादा दाब पर इकट्ठा किया जाए तो वो द्रव में बदल जाती है, ठीक है। ये इसका एक गैस का गुण होता है। तो उसका उस गुण का उपयोग अपन ने कहाँ किया है, इस प्राकृतिक गैस को सिलेंडर में भर लेते हैं, ठीक है। और जो आपके खाना पकाने के काम में आती है या जो वाहन चलते हैं सीएनजी से, उनमें काम में आती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ईंधन होता है या जो प्राकृतिक गैस है, इसे पर्यावरण मित्र कहा जाता है, ठीक है। आपके मैंने पिछले वीडियोस में लिग्नाइट का एक दुष्प्रभाव बताया था कि ताप विद्युत है, उसको सबसे ज़्यादा निर्माण किससे किया जाता है, भाई ताप विद्युत कोयले में लिग्नाइट बहुत बड़े लेवल पर जलाया जाता है। और उससे क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, अपन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो वो जो दुष्प्रभाव है वो इस गैस को जलाने से नहीं होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस आप जैसे एलपीजी जलाते हैं घरों में, ठीक है, तो उससे धुआं बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए इसको क्या कहा गया, पर्यावरण का मित्र कहा गया, ठीक है। आपको ऐसे पूछ ले कि भाई किस खनिज को या किस ईंधन को पर्यावरण मित्र की संज्ञा दी गई है, तो आपके प्राकृतिक गैस को
पर्यावरण मित्र कहा जाता है। इससे प्रदूषण नहीं के बराबर होता है, ठीक है, इसलिए पर्यावरण मित्र कहा जाता है। फिर देखिए तेल के कुएं से ये प्राप्त होती है। जब तेल के कुओं की खोज होती है, जो ड्रिलिंग होती है, तो ड्रिलिंग में क्या प्राप्त होता है, आपके गैस निकलती है। तेल के कुओं से सबसे पहले क्या निकलती, गैस निकलती है। और मैंने आपको बताया था जो ज़मीन के अंदर जो सतह होती है उसमें सबसे नीचे तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल के बाद आपके खनिज तेल और सबसे ऊपर जो मिलता है वो आपके प्राकृतिक गैस। अब ये सतह है और यहाँ पर ड्रिलिंग हुई है, ठीक है, तो ड्रिलिंग हुई है तो सबसे पहले क्या निकलेगी, प्राकृतिक गैस निकलेगी, उसके बाद खनिज तेल मिलेगा और सबसे नीचे जल, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्राकृतिक गैस सबसे पहले मिलेगी और जो तेल के कुएं होंगे उनमें तेल और गैस का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसमें देखिए आपके जो खनिज तेल है वो 70% होगा, 70% होगा और 30% क्या होगा, प्राकृतिक गैस होगी, ठीक है। ये रेशियो रहेगा प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ठीक है, ये इसका रेशियो होता है। अगर कहीं पर भी ऐसे भंडार खोजे जाते हैं तो उसमें 70% क्या मिलता है, खनिज तेल मिलता है और ऊपर प्राकृतिक गैस 30% मिलती है, ठीक है। फिर देखिए इसके उपयोग क्या है, प्राकृतिक गैस के उपयोग क्या है, तो ये अभी अपन ने एक इसका यूज़ देख लिया कि भाई आपके जो ईंधन है, ठीक है, घरों में ईंधन के रूप में ईंधन क्या है, स्वच्छ है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, स्वच्छ ईंधन, ठीक है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि आपके स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में किसको रखा जाता है, प्राकृतिक गैस को रखा जाता है, ठीक है। गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं में भी आजकल यूज होने लग गया, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। गैस आधारित विद्युत उत्पादन, और एक हो गया वाहनों में CNG, अभी मैंने बताया वाहनों में, ये घरों में तो LPG हो गया, और फिर आपके एक उपयोग हो गया इसका वाहनों में। वाहनों में ईंधन के रूप में भी यूज होने लग गया ये तो CNG। और भविष्य में कह रहे हैं कि भाई जैसे अभी दिल्ली का उदाहरण देखें तो वहाँ पर क्या ये ऑटो वगैरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो किससे चलता है, CNG से चलता है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। और जैसे जो धुआं निकलता है उसमें सीसा वगैरह जो लेड हानिकारक अवयव होते हैं वो भी, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह वो भी निकलते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण को देखते हुए वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसको अनिवार्य कर दिया गया है, CNG को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब बात आती है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपन पढ़ेंगे इसको, प्राकृतिक गैस को, ठीक है। हाँ, देखिए राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत पहले ही मिल गए थे, ठीक है। लेकिन अभी भंडारों की दृष्टि से बात करें तो नए नए भंडार मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक जितने भंडार मिले उसके अनुसार राजस्थान का कौन सा 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। लेकिन ये देखिए स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि नवीन भंडार जो मिल रहे हैं अगर वो सारे प्राप्त कर लिए जाएँ तो उससे क्या होगा भाई, राजस्थान का पहला नंबर भी हो सकता है, क्योंकि अभी कैन एनर्जी ने गुडामालानी क्षेत्र में सांचौर बेसिन में 1 खरब जो आपके क्यूबिक मीटर गैस के नए भंडार खोजे, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर है, वो देखिए राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का ये स्थान है भारत में, ठीक है। राजस्थान से पहले बात करें अपन तो आपकी बॉम्बे हाई जिसको बोलते हैं अरब सागर में, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए गोदावरी बेसिन, देखिए गोदावरी बेसिन के अलावा असोम देखिए, असोम के अलावा आपके गुजरात
गुजरात के बाद जो आपके अपतटीय क्षेत्र है, ठीक है, पूरा ऑफशोर क्षेत्र है, जैसे पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें भी क्या गैस के भंडार प्राप्त हुए। फिर राजस्थान का नंबर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान का भंडारों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। फिर देखिए उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछ ले तो चौथा। पहला नंबर वही बॉम्बे हाई का रहेगा। उसके अलावा गोदावरी बेसिन अपतटीय क्षेत्र है, जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, पूरा जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी में भी क्या प्राप्त हो रहे हैं, और उसके अलावा आपके असोम में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। फिर देखिए प्रश्न आपके एक बिल्कुल हटके नया, जो अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है कि राजस्थान में सबसे पहले जो प्राकृतिक गैस की खोज है वो कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस की खोज कमली ताल, ये आपके जैसलमेर जिले में पड़ता है। जैसलमेर में आपने अगर मनहर टिब्बा क्षेत्र पढ़ा हो तो उसके पास ही पड़ता है कमली ताल, ठीक है। सबसे पहले कौन से जिले में प्राप्त हुई, तो जैसलमेर का नाम आएगा। कौन से स्थान पर प्राप्त हुई थी, तो ये स्थान हो जाएगा और ये जिला हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ ले कौन से वर्ष में प्राप्त हुई थी, सॉरी खोज की बात चल रही है अभी, उत्पादन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले खोज की बात चल रही, तो खोज कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले कमली ताल में, और कमली ताल जैसलमेर जिले में 1983 में सबसे पहले खोजी गई थी। राजस्थान में प्राकृतिक गैस कौन से वर्ष में खोजी गई, सन 1983 में, कमली ताल जैसलमेर में। फिर देखिए उत्पादन कब शुरू हुआ, तो उत्पादन 1994 में शुरू हुआ है, ठीक है। ये खोज की बात हुई है और ये उत्पादन, दोनों अलग अलग प्रश्न है। जैसे मैंने आपको जो खनिज तेल है उसके बारे में बताया था कि उत्पादन 2009 में शुरू हुआ था आपके, और इसमें देखिए 1994 प्राप्ति क्षेत्र। अब प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ मिले राजस्थान में वो पढ़ेंगे अपन। हाँ, अब आपको एक नया प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार और उत्पादन कहाँ पर होता है, तो जिले का नाम आप क्या बताएंगे, जैसलमेर बताएंगे। सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन, ठीक है। सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन कौन से जिले में हो रहा है, अभी वर्तमान की बात करें तो जैसलमेर में। अब जैसलमेर में भी पूछ ले कि सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्राकृतिक गैस की दृष्टि से वो कौन सा है, तो शाहगढ़ क्षेत्र है। पूरा एक और शब्द आता है शाहगढ़ बल्ज, शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए सब बेसिन कहलाता है, ठीक है। बेसिन की बात करें तो अपन ने राजस्थान शेल्फ पढ़ा था या जैसलमेर बेसिन पढ़ा था, उस जैसलमेर बेसिन का ही क्या है, सब बेसिन है, ठीक है। उप क्षेत्र है जिसमें क्या प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपके खोज का कार्य कौन कर रहा है, फोकस एनर्जी कर रहा है। फोकस एनर्जी का आप दूसरा नाम याद रखिएगा, फिनिक्स। फिनिक्स ओवरसीज ये कार्य कर रही है वहाँ पर नए भंडार खोजने के लिए, ये याद रखिएगा, यूरोपीय कंपनी है। फिनिक्स ओवरसीज इसका फोकस एनर्जी का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। फोकस एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, फिनिक्स ओवरसीज, यूरोपीय कंपनी है ये, ठीक है। इसने सबसे पहले यहाँ पर उत्पादन कब शुरू किया था, तो आपके ध्यान रखिएगा शाहगढ़ में उत्पादन कब शुरू हुआ, 8 जुलाई 2010 को शुरू हुआ था, ठीक है। इस शाहगढ़ सब बेसिन या शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र पूछ ले आपको कौन से खनिज के लिए, तो प्राकृतिक गैस के लिए, ठीक है। प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कंपनी कार्य कर रही है, तो फिनिक्स ओवरसीज या इसी का दूसरा नाम है फोकस एनर्जी, ठीक है, ये कार्य कर रही है और इसने ये इस वर्ष में उत्पादन शुरू किया था। अब देखिए अपन ने अभी बात की कि अन्य क्षेत्र कौन सा है, तन्नोट, ठीक है। तन्नोट जो आपके एक देवी है, कुल देवी का मंदिर भी है वहाँ पर,
ठीक है। तन्नोट का आप ध्यान रखिएगा, कुलदेवी भी है तन्नोट माता, थार की कुलदेवी। थार की कुलदेवी या जो आपके सेना है वो भी यहाँ पर तन्नोट में आराधना करते हैं, जो मंदिर है माता जी का, ठीक है। तो धार्मिक दृष्टि से भी ये तन्नोट प्रसिद्ध है, ठीक है। थार की कुलदेवी कौन सी? तन्नोट माता का मंदिर है वहाँ पे। और सैनिकों की कुलदेवी बोलते BSF के जो जवान है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके अलावा किस लिए प्रसिद्ध है तन्नोट? तो प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए, ठीक है। दो प्रश्न बनते हैं कि ये तो एक तो आपके सांस्कृतिक दृष्टि से हो गया राजस्थान में, दूसरा हो गया आर्थिक दृष्टि से। तो प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं तन्नोट जैसलमेर में, ठीक है। और फिर देखिए तन्नोट डांडेवाला, ये पूरा एक क्षेत्र है तन्नोट डांडेवाला, ठीक है। तो इसमें भी ये भी जैसलमेर में ही पड़ता है। अब बात करते हैं घोटारू, ठीक है। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। अभी अपन ने बात की थी हीलियम गैस के भंडार कहाँ मिले राजस्थान में, हीलियम गैस के भंडार कहाँ मिले हैं? तो घोटारू में, ठीक है। क्वेश्चन, राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार, ठीक है, घोटारू। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। हीलियम गैस के भंडार, और हीलियम का मैंने आपको प्रश्न और क्या बन सकता है वो बता ही चुका हूँ मैं आपको। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हीलियम गैस को कहा जाता है। फिर देखिए घोटारू के अलावा मनहर टिब्बा, ठीक है। मनहर टिब्बा भी मैंने आपको बता दिया, कमली ताल के पास क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। भाखरी टिब्बा, चिन्ने वाला टिब्बा, कमली ताल, चारण वाला, घुमाने वाला, लौंगे वाला, खरातार, सतारवाली, म्याजवाल, ल्यूनार, खुपालिया, देवल, मारी, माताराव। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में कौन गैस खोज रहा है अभी? ONGC कंपनी है। शाहगढ़ की बात करें तो शाहगढ़ में कौन? फिनिक्स आ जाएगा, फिनिक्स ओवरसीज या फोकस एनर्जी। और इन बाकी क्षेत्रों में तन्नोट से लेकर यहाँ पर मारी माताराव तक कौन सी कंपनी कर रही है गैस की खोज? ONGC कर रही है, ठीक है। ये आपके बात होगी सिर्फ जैसलमेर। सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन कौन से जिले में हो रहा है अभी? जैसलमेर में। फिर बाड़मेर की बात करेंगे अपन। हाँ, बाड़मेर जिला दूसरे नंबर पर है अभी गैस के भंडारों की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। अब देखिए बाड़मेर, अपन जैसलमेर में तो पढ़ लेते हैं, बाड़मेर में कौन कौन से हैं? तो गुड्डामालानी क्षेत्र, ठीक है, गुड्डामालानी क्षेत्र और सांचौर बेसिन, ठीक है। बाड़मेर में कौन सा क्षेत्र है जो प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए जाना जाता है? गुड्डामालानी, सांचौर बेसिन कहेंगे अपन, या बाड़मेर भी आ सकता है इस गुड्डामालानी की जगह। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्राकृतिक गैस के भंडारों की दृष्टि से। अब यहाँ पर देखिए अभी 1 खरब क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 खरब ठीक है, 1 खरब क्यूबिक मीटर, घन मीटर बोल सकते हैं आप इसको। गैस के नए भंडार खोजे, किसने खोजे? केयर्न इंडिया, ठीक है, केयर्न इंडिया ने नए भंडार खोजे हैं यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा भंडार अभी तक का राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर खोजा गया है? तो ध्यान रखिएगा, गुड्डामालानी, सांचौर बेसिन। नवीन प्रश्न बन सकता है अभी करंट का कि वर्तमान में कौन सी कंपनी ने या कहाँ पर सबसे बड़े गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके सबसे बड़ा
प्राकृतिक गैस का भंडार। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके गुंडामालानी सांचौर बेसिन में हो जाएगा। कितने इसकी मात्रा क्या है, तो 1 खरब क्यूबिक मीटर हो जाएगा। कंपनी का नाम पूछे तो कैन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फिर देखिए बाड़मेर में प्राकृतिक गैस के अलावा जो नेचुरल गैस है उसमें ये कोल बेड मीथेन CBM, ठीक है, CBM के जो भंडार है वो भी प्राप्त हुए हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बीकानेर के अलावा दूसरा जो जिला है वो कहाँ पर है, किस जिले में CBM के भंडार मिले हैं, बाड़मेर। ठीक है, CBM क्या अभी मैं आपको इसमें आगे और डिटेल में बताऊंगा। CBM के भंडार मिले। फिर देखिए CBM की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है वो कौन सा है, बीकानेर, कोल बेड मीथेन। ठीक है, देखिए मैंने इस गैस का निर्माण मैंने आपको बताया था, ये जो जीवाश्म ईंधन है इसका निर्माण बताया था। तो इसकी जो क्रिया है रासायनिक क्रिया और बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया था। और बैक्टीरिया क्या करता है, किसी भी चीज़ को सड़ाता है। ठीक है, कोई भी गैस बनती है या कोई भी चीज़ सड़ती है तो वो किसकी वजह से सड़ती है, बैक्टीरिया की वजह से सड़ती है। और उस सड़न के कारण जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, मीथेन बनती है। और मीथेन कैसे बनी, मैंने आपको ये थोड़ा सा इसका बता दिया, क्रिया बता दी, कौन सी क्रिया से ये मीथेन गैस बनी थी और कहाँ पर बनी थी। ठीक है, जो कोयले के भंडार बने थे लिग्नाइट कोयले के, उस लिग्नाइट कोयले के जो भंडार थे उस स्तर में ही क्या बीच बीच में ये आपके मीथेन के भंडार और पाए गए हैं। ठीक है, तो CBM क्या है, कोल बेड मीथेन। ये जो लिग्नाइट के स्तर पाए गए हैं या जो परत है उसके बीच बीच में क्या ये गैस भरी हुई मिली है। ठीक है, मीथेन। ठीक है, कोल बेड मीथेन के नए भंडार। तो बाड़मेर और बीकानेर 2 जिले आप याद रखिएगा, बाड़मेर और बीकानेर में CBM के भंडार मिले हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो 2 जिले हैं वो कोल बेड मीथेन के भंडारों के लिए चर्चित रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो बाड़मेर और बीकानेर। ठीक है, अब बीकानेर में देखिए CBM हो गया। अब यहाँ पर कौन सी कंपनी हुजरी, उसमें तो आपके क्या था, कैन इंडिया था। और इसमें क्या हो जाएगा, SR मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था महाराष्ट्र की कंपनी है। और ये है आपके पोलैंड, पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी, पोलैंड की कंपनी है। पोलैंड एक यूरोपीय देश है। ठीक है, कैन इंडिया का जैसे मुख्यालय पूछा जा चुका है पहले, वैसे पोलिश इसका पूछ ले तो पोलैंड होगा इसका उत्तर। फिर देखिए आपके चौथा जो जिला है जहाँ पर संभावना है, ठीक है, भंडार मिलने की, तो श्रीगंगानगर जिले में। देखिए 3 जिले तो हो गए, सबसे प्रमुख जिला हो गया आपके जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद आपके नंबर आता है बीकानेर का, और उसके बाद नंबर आता है प्राकृतिक गैस के भंडारों की संभावना की दृष्टि से तो आपकी श्रीगंगानगर जिला। ठीक है, श्रीगंगानगर जिले में एक क्षेत्र है भागल क्षेत्र और सूरतगढ़। ठीक है, बीकानेर के जस्ट ऊपर की बात कर रहे हैं अपन, बीकानेर जिले से जस्ट ऊपर दक्षिणी गंगानगर की बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या है, ये नए नए भंडारों की संभावना है। ठीक है, वहां पर ये नए भंडारों की संभावना है। तो ये आपके सारे जो प्राकृतिक गैस से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं या उसमें जो मैटर है वो पूरा एक जगह आपको मिल जाएगा यहाँ से। किसी और वीडियो में आपको कहीं नोट्स में और ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। ठीक है, पूरे ये क्षेत्र आ गए इसमें। ठीक है, और इसमें करंट में जो प्रश्न बनते हैं वो भी बता दिए मैंने आपको। और इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में अपन आणविक खनिज पढ़ेंगे।